हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो बात कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की फॉर 27 जुलाई 2023। कल वीकली भी एक्सपायरी और मंथली भी एक्सपायरी है ना। सो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा यहाँ क्या है कि इन्होंने कैश मार्केट में बाय किया है, DIS ने भी बाय किया है, दोनों बाय किया है, मतलब पॉजिटिव है डेटा। ठीक है। एंड इंडेक्स फ्यूचर में भी इनकी बाइंग है, मतलब शॉर्ट टर्म के लिए भी पॉजिटिव है। स्टॉक फ्यूचर में भी इनकी बाइंग है, मतलब काफ़ी अच्छा बुलिश डेटा है। सेम टाइम अगर बात करें तो इंडेक्स ऑप्शन में भी इनकी सेलिंग है, सो दैट ऑल्सो इंडिकेट बुलिश डेटा। तो हर जगह बुलिश डेटा ही इंडिकेशन दे रहा है, मतलब आपको कल गैप अप देखने को मिल सकता है। और अगर आज जो फेड की मीटिंग है और फेड का कॉन्फ्रेंस है उसमें थोड़ी भी पॉजिटिविटी दिखती है तो मार्केट कल एक रैली दिखा सकता है आपको। ठीक है। रैली बड़ी हो सकती है, क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर आप देखेंगे इंडेक्स ऑप्शन की तो ये पूरे वीक में अगर हम बात करें, 2 बार इन्होंने सेलिंग करी है छोटी छोटी 12-12 हज़ार की, और बाकी इन्होंने 80,000 करोड़ की बाइंग भी की है। ठीक है। तो अगर वहाँ टोटल देखें तो 60,000 करोड़ की इनकी बाइंग है अभी भी, है ना। बाइंग और सेलिंग हटा दें तो, है ना। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट है जो जिसमें ये बाइंग है, तो बड़ा ही मूवमेंट इनको चाहिए होगा सो दैट इनका बेनिफिट हो। बट हाँ, ये पहले फंसाने की कोशिश हमेशा करते हैं कि हाँ पूरा दिन फंसा दें और फिर लास्ट में मूवमेंट करा दें। ठीक है। सो बी रेडी फॉर दैट। या तो हो सकता है सुबह बड़ा गैप अप के साथ ही स्टार्ट करें, और अगर बड़ा गैप अप हो जाए, है ना, यानी 1.5% का हो जाए, तो फिर कोशिश करेंगे कि दिन भर बिल्कुल फंसा देंगे, है ना। फिर आपको यहाँ ट्रेड लेने की ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, अगर साइडवे ओपन हो और फंसाते रहें तो फिर आपको 1 बजे ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो इन अ गुड क्वांटिटी। ठीक है। बात कर लेते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? चार्ट। चार्ट क्या बोल रहा है? चार्ट में अगर आप देखेंगे प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पे देखने को मिली थी। उसके बाद आज आफ्टर 4 डेज, यानी 3 दिन लगातार रेड कैंडल, और आज फिर ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है। आज इसने अपना हाई टच किया, 19,825 तक गया, एंड उसके बाद थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जो जेन्युइन चीज़ है, क्योंकि कल फेड का है तो फिर कुछ प्लेयर्स होते हैं जो निकल जाते हैं। कल 833 अगर ब्रेक करता है तो 918 क्या लेवल है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये इन तीनों जगह मैंने कनेक्ट की, तो इस लाइन को कल कल के दिन अगर कैंडल बनती है तो इसको पहले टच करेगा, और अगर ये ब्रेकआउट कर दिया तो फिर इस लाइन को टच करेगा। तो 19,918 इंपॉर्टेंट रहेगा और 20,015 इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। ठीक है। बुलिशनेस आएगी तो ये कल का हाई टूट जाएगा, एंड काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको अपवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिल सकता है। ठीक है। सेम वे में अगर कल आज का लो अगर ब्रेक करता है, ठीक है, और सस्टेन करता है, तो आपको ये लेवल टूटते हुए, यानी ये लाइन टूटते हुए दिखेगी, और नेक्स्ट नीचे वाली लाइन के नीचे भी जा सकता है ना। सो दोनों आप लेके चलना, यानी 730 के नीचे, 720 के नीचे जो आज का लो है, उसके नीचे आपको 650 एंड देन 564, ये 2 लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं इन निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। सो बैंक निफ्टी में क्या है? बैंक निफ्टी का डेटा अगर बात करें, देखो कल भी मैंने यही बोला था कि पोजीशन जो है वो बुलिश है ना। तो आज मार्केट धीरे धीरे करके ही, लेकिन नीचे की साइड गया ही नहीं। कल के जो लेवल थे 800 बैंक निफ्टी ने उसके ऊपर कोशिश करी इसने, और दिन भर धीरे धीरे करके ऊपर ही जाता रहा, है ना। इंपॉर्टेंट लेवल पे आया। इसमें क्या सेटअप है? देखो, इनसाइड कैंडल बनी। इनसाइड कैंडल काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है, काफ़ी अच्छी होती है और काफ़ी बुलिश होती है। ठीक है। इनसाइड कैंडल बनी, बस अब इसको करना क्या है? ये हाई तोड़ देना है, तो फिर आपको ये भी टूटता हुआ दिखेगा। ठीक है। यानी अगर 46,100 के ऊपर जाता है तो 364 फर्स्ट टारगेट रहेगा, और अगर ये भी टूटता है तो फिर आपको एक अच्छा बुलिश मूवमेंट देखने को मिलेगा, दैट इज़ 46,800। थोड़ा सा 500 भी फंसेगा, ठीक है, क्योंकि राइटर्स बैठे रहते हैं, बट हाँ इसे एट द लास्ट तोड़ देगा। ठीक है। सो दैट्स अबाउट बैंक निफ्टी बुलिश मूवमेंट के लिए। अगर बियरिश मूवमेंट कब स्टार्ट होगा? अगर 46,000 कल ये तोड़ता है, नीचे की साइड जाता है, 2 मिनट भी सस्टेन करता है, यानी ऐसा नहीं
कि 980 गया वापस आ गया, 2 मिनट अगर सस्टेन कर लेता है 46,000 के नीचे तो आपको 45,600 फर्स्ट लेवल एंड 45,200 सेकेंड लेवल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये एक चैनल है, ये आप ड्रॉ कर लेना। ठीक है, यानी इसको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करना और इन्हें ड्रॉ कर लेना। आप ड्रॉ करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यार नीचे काफ़ी अच्छी, यानी इस लेवल पे अगर रेजिस्टेंस फेस करेगा तो भी यहाँ ये भी हो सकता है कि आपको ये भी टारगेट दे और ये भी टारगेट दे, क्योंकि कल मंथली एक्सपायरी है। सबको अपनी पोजीशन रिबिल्ड करनी होती है ना, तो वो अपनी पोजीशन से एग्जिट करते हैं। कब कॉल राइटर निकलेंगे, कब पुट राइटर निकलेंगे, तो दोनों साइड के मूवमेंट भी पॉसिबल है। ठीक है, बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या है, देखो अभी तक आप देख रहे थे कि यहाँ पर इन द मनी कॉल राइटर बैठा था, बट अब आज अगर हम बात करें तो कॉल राइटर इन द मनी से बिल्कुल हट चुका है। मतलब इनको भी एक्सपेक्टेशन क्या है, बुलिश मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन, और इन द मनी में पुट राइटर आके बैठ गया। तो ये क्या है, ये बुलिश साइन है। मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि आपको एक गैप अप मिले, बट हाँ अगर एक बड़ा गैप अप मिल जाता है तो उसके बाद आप कॉल में एंट्री लो, वो गलत है ना। क्यों? क्योंकि फिर क्या करते हैं ये कि हाँ यहाँ पर भी राइटर बैठ जाएंगे, यहाँ पे भी राइटर बैठ जाएंगे, इसके बाद ऊपर मूवमेंट नहीं होगा। ये नहीं बोल रहा, ऊपर मूवमेंट हो सकता है, बट हाँ फिर कोशिश ये करते हैं कि थोड़ा देर नहीं, यानी 1-2 बजे तक इसको साइड वे रखें और उसके बाद ब्रेकआउट देके ऊपर लेके जाएं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सिनेरियो समझ के चलना। बट हाँ अभी बात कर लेते हैं कि कॉल राइटर में यानी रेजिस्टेंस कहाँ है, तो 19,800 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एंड 900 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, एंड 20,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तीनों पे 1.5 करोड़ के राउंड बैठे हैं राइटर्स। तो ये राइटर्स जब इतने स्ट्रांगली बैठे होते हैं तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट होता है बड़े मूवमेंट के लिए। क्यों? क्योंकि जैसे ही ऊपर सस्टेन करने लगता है इन्हें एग्जिट मारना पड़ता है और मूवमेंट ऊपर होता है। जैसे कल यहाँ 700 पे देखें, कल की वीडियो देखना मेरी, उसमें मैंने बोला था कि यार यहाँ पर 1 करोड़ बैठा है, नीचे की साइड कुछ नहीं था, बट जैसे मूवमेंट स्टार्ट हुआ इन्हें एग्जिट करना पड़ा, वही मूवमेंट ऊपर को लेके जाता गया और 700 के बाद 800 तक मूवमेंट 100 पॉइंट्स 150 पॉइंट का मूवमेंट इसने डायरेक्टली दे दिया। ठीक है, तो ये जो बैठे हैं अगर ऊपर सर्वाइव करता है तो इन्हें एग्जिट मारना पड़ता है और ऊपर आता है। यहाँ अगर 900 की बात करें तो 900 पे भी आके पुट राइटर बैठ चुका है, मतलब इसको उम्मीद है कि मार्केट 900 तक आएगा, तो इसका जो 143 का इसने सेल कर रखा है वो ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, ज़ीरो नहीं हुआ, 10-20 हुआ तब भी एग्जिट मार लेगा, तो इसके लिए काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटीज़ है ना। तो यहाँ ऑप्शन चेन बुलिश शो कर रही है। सपोर्ट क्या रहेंगे, सपोर्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो 700 अब काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। ठीक है, एंड उसके बाद अगर हम देखें तो 600 भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, इवन 800 पे भी अच्छा खासा राइटर्स बैठा हुआ है, पुट राइटर्स। ठीक है, इतने बड़े अमाउंट में नहीं बैठा हुआ, बट हाँ बैठे हुए हैं। और अगर सुबह मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ये देखना आप, ये लेवल चेंज हो जाएंगे। यहाँ 1,40,00,000 बैठे या 67 लाख बैठे, दोनों इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, और फिर ये धीरे धीरे एग्जिट करते रहेंगे, ये धीरे धीरे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, इस वे में ऊपर का मूवमेंट फिर और शार्पली आपको ऊपर का मूवमेंट देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कि कहाँ हमें कॉल सेल करना है, कहाँ हमें पुट सेल करना है। ठीक है, तो अगर कॉल की बात करें तो 600 पर आपका 600 टू 6 कॉल अगर हमें बाय करना है तो 700 पे 19,700 पे आपका कॉल अटेम्प्ट हो सकता है विद 20 पॉइंट SL, यानी 19,680 ये आपका SL रहेगा। और यहाँ से आप 20 पॉइंट का SL है तो एटलीस्ट 60 पॉइंट के लिए प्ले कर सकते हो ईजीली, है ना। इसके अलावा पुट राइटिंग कहाँ हो सकती है, 800 के ऊपर सर्वाइव करता है तो भी आप कॉल अटेम्प्ट कर सकते हो विद 19,780 SL लेके। ठीक है, एंड इसके ऊपर भी कॉल ही अटेम्प्ट हो रहे हैं। पुट अटेम्प्ट कहाँ कर सकते हैं, तो पुट अटेम्प्ट आप डायरेक्टली 20,000 पे कर सकते हो। ठीक है, यानी 19,980 के अराउंड आप पुट अटेम्प्ट कर सकते हो विद SL लेके 20,015 जो हमारा वैल्यूज़ आई है ना, तो उसके साथ आप यहाँ अटेम्प्ट कर सकते हो। सो दैट्स अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी काफ़ी दिनों से अगर हम बात करें तो पिछले वीक की क्लोजिंग थी इसकी 189, 46,189, अभी है 46,062, है ना।
तो ऑलमोस्ट वहीं है जहाँ पिछले वीक था। अब क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इन्होंने जब इतनी बड़ी बाइंग कर रखी है तो एक बड़ा मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। बैंक निफ्टी में सबसे ज़्यादा चांसेस हैं, इसमें मूवमेंट नहीं हुआ है ना। निफ्टी थोड़ा नीचे गया, थोड़ा ऊपर आया, निफ्टी ने थोड़ा मूवमेंट दिया है ना, बट बैंक निफ्टी ने नहीं दिया। तो इसमें क्या है, इसमें देख लेते हैं कि देखो 46,000 पे भी कॉल राइटर निकला है यहाँ पे, है ना। और यहाँ पर अगर मैं पुट राइटर देखूँ तो पुट राइटर हर जगह आके बैठ गया, ठीक है। इवन इन द मनी में भी कहाँ तक बैठा हुआ है, 46,000 अगर 700 पे भी देखेंगे तो पुट राइटर आके बैठा हुआ है। यानी उसको उम्मीद है कि ऊपर आएगा तो मार्केट में उसकी जो प्रीमियम उसने बेची है वो आधी हो जाएगी या कम हो जाएगी, ठीक है। तो एक गैप अप की पॉसिबिलिटीज़ तो है। अब गैप अप सर्वाइव होगा नहीं होगा वो उसके चांसेस डिपेंड करता है कि उस टाइम पे, यानी गैप अप ओपन होने के बाद कॉल राइटर पुट राइटर आके कहाँ बैठते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो कहाँ पर 46,000 पे ही आप कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर मार्केट थोड़ा ऊपर ऊपर हुआ और यहाँ आया, ठीक है। 950 का आपका एसएल रहेगा, ठीक है। एंड नीचे की साइड अगर हम बात करें तो 45,600 टू 700 इसके बीच में भी आप कॉल अटेम्प्ट कर सकते हैं। 500 से वापस होने की काफ़ी चांसेस रहेंगे, ठीक है। इसके नीचे अगर हम देखें 45,250 300 के पे भी आपका एक कॉल अटेम्प्ट बनता है। ऊपर पुट ट्राई कहाँ कर सकते हो तो 46,800 पर 700 टू 800 इसके बीच में आप पुट ट्राई कर सकते हो विद 50 पॉइंट्स एसएल, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। ओके, सो यहाँ पुट कॉल का हो गया। स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की बात करें तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 46,000 पे है, देन 46,200 पे है, फिर 500 पे है, ठीक है। 500 अगर टूटता है तो फिर तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट आपको ऊपर देखने को मिलेगा। इवन 47,000 टच हो सकता है। निफ्टी की बात करूँ तो 20,000 का टच हो सकता है अगर थोड़ी भी बुलिशनेस फेड की वजह से यूएस मार्केट में आई तो हमारा मार्केट लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करेगा एंड 20,000 के ऊपर जा सकता है। क्लोजिंग देगा नहीं देगा आई डोंट नो, बट हाँ जा सकता है, काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। और जिस टाइप से ऑप्शन राइटिंग हो रखी है तो काफ़ी अच्छे चांसेस रहेंगे। कल कर क्या सकते हैं हम, तो उसकी बात कर लेते हैं कि अगर मार्केट मान लो साइडवे ओपन हो तो आपको क्या करना है, लाइक 46,050 के अराउंड ओपन हो रहा है तो इस टाइम पे हम 46,000 का पी और 46,100 का सी, ठीक है, इनकी आज की वैल्यू चेक कर लेना, ठीक है। अगर ये कल सुबह हमें डिके में मिलता है, डिके में मिलता है मतलब अगर आप भी हम देखेंगे इनकी वैल्यूज़ तो इसकी वैल्यूज़ अराउंड है 120, इसकी वैल्यूज़ है अराउंड 130, ठीक है। 250 का है। अगर ये सुबह आपको 110 एंड 110 पे मिलता है या इससे भी कम पे मिलता है ना, 100 के अराउंड मिलता है तो आप यहाँ पर एक अटैम्प्ट कर सकते हो। बट अटैम्प्ट उतना ही करना, यानी 100 मतलब होता है आपका 1,500 रुपये, है ना। 1,500 या 1,500 यानी 3,000 रुपये आप डालोगे। बट 3,000 रुपये वो यही सोच के डालना कि हाँ यार ये मार्केट से वापस नहीं आना। अगर ये सोच के डाल दिया तो फिर ये 3,000 जो डाल रहे हो वो आपको 3-4 हज़ार रुपये दे जाएगा। यानी ये जो 150-300 की कीमत है वो शाम तक आपको 600 की कीमत पे देखने को मिल जाएगी, ठीक है। इवन टारगेट भी लगा देना 600, ठीक है। ये हर दिन नहीं करना, ये कब करना होता है जब डेटा स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ चांसेस बनते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 101% यही चीज़ होगी, नहीं। अगर नहीं हुआ तो हम इतना ही अमाउंट डालें ताकि, यानी हम 3,000 रुपये डालें। अगर हम 20,000 डालते थे तो 3,000 डालें। 3,000 क्या है कि 20,000 जब हम यूज़ करते हैं तो 3,000 का हमारा एसएल होता है, तो हम यूज़ ही उतना कर रहे हैं कि एसएल के बराबर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि अब आपका माइंड सेट चेंज हो जाएगा, आपकी साइकोलॉजी चेंज हो जाएगी। मार्केट साइडवे भी रहेगा तो आप यहाँ रुके रहोगे। और ऐसा नहीं है कि मार्केट इस दोनों के बीच में ही पूरा दिन निकाल देगा। निकाल भी देगा तो शाम को एक मूवमेंट देगा जिसमें अगर पिछली बार आपने देखी हो तो 46,000 की कीमत थी 20 रुपीज़ और वहाँ से वो 200 तक गया, पिछली बार 250 तक गया, ठीक है। तो इस वे में सोचना कि हाँ अगर हमें हम उतना ही लगाएं जितना हम एसएल जनरली लेते हैं, है ना। जैसे कोई 3,000 का लेता है, कोई अगर 10,000 का लेता है तो वो 3 लोड कर लेगा, ठीक है। तो इस वे में आप प्लान कर सकते हैं, है ना। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।
कमेंट ज़रूर करना है, क्योंकि मुझे आप लोगों से दो ही चीज़ें चाहिए, लाइक एंड कमेंट। ठीक है, थैंक यू।